नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 फरवरी गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। रीड लेवल 2 को निरस्त होने के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापक लेवल 1 को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कमर कस ली है। बीकानेर निदेशालय की ओर से भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब जल्द ही लेवल 1 की कट ऑफ लिस्ट जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार निदेशालय की ओर से जल्द ही अध्यापक भर्ती लेवल 1 की कट ऑफ जारी होने की संभावना है। राजस्थान में जनवरी के पहले सप्ताह से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई। विशेषज्ञों ने इस लहर के एक बार फिर से तेज होने की चेतावनी दी है। कोरोना को लेकर अभी भी सभी को सावधान रहने की जरूरत है। पिछले सालों में कोरोना ने अपने कई रूप दिखाए, कई घर उजड़ गए। जनवरी प्रथम सप्ताह से कोरोना की तीसरी लहर ने राजस्थान में दस्तक दी। इस दौरान धीरे धीरे जहां नए मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, वहीं कोरोना से मौत भी बढ़ने लगी। फरवरी मध्य में आते आते कोरोना की तीसरी लहर धीमी हो गई है, परंतु जिस तरह से पाबंदियां हटी है उसे देखते हुए लगता है कि कोरोना लौटेगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बुधवार रात जोधपुर पहुंचे। यहां रीट परीक्षा को लेकर बयान देते हुए कहा कि जो कैंडिडेट पहले परीक्षा दे चुके हैं उनसे दोबारा फीस नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही मामलों की पारदर्शिता के साथ जांच हो। उन्होंने 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर भी कहा कि भाजपा नेताओं में हार के भय से घबराहट साफ नजर आ रही है। साफ है कि यूपी में योगी सरकार की विदाई तय है। पायलट ने एयरपोर्ट पर बातचीत में कहा कि रीट परीक्षा को लेकर सभी चिंतित हैं। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में लगभग 40% पद खाली चल रहे हैं। 372 राजकीय महाविद्यालयों में कुल 6,972 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 4,190 पदों पर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 2,782 पद 1 फरवरी 2022 तक खाली थे। ये जानकारी राजस्थान विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग ने दी। हैरानी की बात यह है कि मुख्य विषय जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित के शिक्षकों के पद भी बड़ी संख्या में खाली हैं। भरतपुर में देश की सबसे बड़ी भरतपुर सरसों मंडी में इन दिनों सन्नाटा है। माल उपलब्ध नहीं होने से 90% तेल मिलों में उत्पादन बंद है, क्योंकि इस बार सरसों करीब 15 दिन देरी से पकेगी। वजह यह है कि पिछले 1.5 महीने के दौरान 11 पश्चिमी विक्षोभ आए हैं। इनमें तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस तक कम बने हुए हैं। हवा में भी नमी की मात्रा 16% ज़्यादा है। दिन का तापमान अभी 27 डिग्री को क्रॉस नहीं कर पाया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेक्चरर आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग समीक्षा परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्रों की मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो 19 से 21 फरवरी की मध्य रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। इसके लिए अलग से फीस देनी होगी। सचिव हरजीलाल अटल के अनुसार आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रस्तुत करनी होगी। आदिवासियों का कुंभ परंपराओं की नई रीति लिख रहा है। बांसवाड़ा क्षेत्र में बेनेश्वर धाम में बुधवार को माघ पूर्णिमा पर भगवान निष्कलंक की शाही यात्रा निकाली गई। इसी बीच पहली बार इस महाकुंभ में पूजा अर्चना कराने के लिए महिला पंडित या ज्योतिषी आगे आई हैं। ऐसी महिला पंडितों की संख्या 15 है। इनमें से कई MA पास हैं। महिला पंडितों में से किसी ने पंडिताई पति से सीखी तो किसी को सास या माँ ने प्रेरित किया। अब तक इस परंपरा पर परिवार के पुरुष सदस्यों का ही एकाधिकार था, लेकिन अब धाम से 2 किलोमीटर दूर साकर खाई में ये परंपरा बदल रही है। ब्यावर में 13 साल की शिवांगी ने आज सांसारिक मोहमाया त्याग कर संयम मार्ग पर बढ़ गई हैं। शिवांगी के परिवार में ये 11वीं दीक्षा है और ये तीसरी पीढ़ी की ये दीक्षा है। शिवांगी के बड़े पिता तेजमल जैन ने कहा कि मेरे पिता बस्तीमल की इच्छा थी कि परिवार में कोई अर्थी न निकले। इसके लिए उन्होंने भी 10 साल पहले दीक्षा ली थी, जो अब विभु रत्न जी मसा के नाम से जाने जाते हैं। इनके बाद परिवार में कोई भी अर्थी नहीं निकली। उनके बड़े भाई रोशनलाल गन्ना ने भी देह त्यागने से पहले ही अन्न जल त्यागने के साथ संथारा ग्रहण कर देवलोक गमन किया था। लोक देवता वीर तेजाजी के जन्मोत्सव पर आयोजित राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के दूसरे दिन तेजाजी भागवत कथा के साथ साथ बाड़मेर जिले के 28 शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम कथावाचिका साध्वी सूरजबाई शाह ने तेजाजी के पूर्वजों से लेकर तेजाजी जन्म कथा का वाचन करते हुए कहा कि तेजाजी को प्रण पालन के संस्कार पूर्वजों से प्राप्त हुए, जिसकी बदौलत उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए बलिदान दे दिया। प्रदेश के हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने वाले PM के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन में राजस्थान में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां जलदाय विभाग के इंजीनियर्स व ठेकेदारों ने इसी मिशन को कमाई का जरिया बना दिया है। ठेकेदारों को ज़्यादा पेमेंट दिलाने और टारगेट पूरा करने के लिए अफसरों ने कस्बा एवं गाँव में ऐसे कनेक्शनों को भी IMIS पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, जो सालों पहले लग चुके हैं या फिर लगे ही नहीं हैं।
उदयपुर में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत उदयपुर जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी के निर्देशों पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने प्रतापनगर क्षेत्र में 3 फर्मों का निरीक्षण कर और जांच के लिए 3 नमूने लिए जो प्रयोगशाला भेजे गए। जयलक्ष्मी दूध डेयरी एंड जनरल स्टोर पुराने आरटीओ ऑफिस के पास से 2 नमूने दूध और क्रीम के लिए गए। डेयरी पर कई अनियमितताएं पाई गई। नागौर जिले भर के सरपंच राज्य सरकार के एक आदेश के तहत कोविड सहायकों के मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा करने के विरोध में उतर आए हैं। ऐसे में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के मानदेय भुगतान पर तलवार लटक गई है। हालांकि सीएचएक के मानदेय भुगतान को लेकर शुरू से ही परेशानी आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।